प्यारी साध संगत जी, ओम गुरुदेवाय नमः। ओम तत्सत गुरु। कल भी हम सत्संग विषय पर चर्चा कर रहे थे और आज भी सत्संग विषय पर चर्चा करेंगे। कोई भी मनुष्य किसी भी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, किसी देश द्वीप का हो, कोई भी भाषा हो उसकी, मनुष्य सत्संग के बगैर कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सत्संग के बिना, सत्संग को जाने बिना, सत्संग को समझे बिना और सत्संग किए बिना मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पूरी सृष्टि में मात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि मनुष्य ने शब्दों को ईजाद किया है। शब्दों को ईजाद किया, जितने ज़्यादा शब्दों का ईजाद किया उतने शब्द उसके प्रयोग में प्रचलन में आ गए। सत्य और असत्य, ये दो पहलू हैं। अच्छा और बुरा, ये दो पहलू हैं। सही और गलत, सफ़ेद और काला, गुड और बैड, लाइट और डार्क। इनमें एक पहलू प्राकृतिक है, दूसरा पहलू मनुष्य का रचा हुआ, मनुष्य का बनाया हुआ है, मनुष्य का धारण किया हुआ है। हालांकि डार्क और लाइट ये तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, परंतु मनुष्य ने लाइट से ज़्यादा डार्क को, प्रकाश से ज़्यादा अंधेरे को, अच्छे से ज़्यादा बुरे को, सही से ज़्यादा गलत को धारण कर लिया है, शोषित कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। मात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पकड़ने की कला में माहिर है। मनुष्य को यह नहीं पता उसे कब, क्या, कितनी मात्रा में या कितना धारण करना चाहिए, अर्थात पकड़ना चाहिए। वो केवल एक धारणा बना लेता है, पकड़ लेता है। उसके परिणामों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि आत्म मंथन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता है ये। इसलिए आज मनुष्य के समक्ष अनेकों, ढेरों, अनगिनत दुख है। अक्सर मनुष्य विकास के नाम पर जिन जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहा है या निर्माण किया है, वो सारी की सारी अंततः विनाश का, पतन का कारण क्यों बन जाती है? क्योंकि मनुष्य को उनके
प्रयोग का सही सही अर्थ मालूम नहीं है, क्योंकि मनुष्य द्वारा उनका निर्माण ही नहीं करना था, परंतु कर लिया। पहले किया ये सोच करके कि विकास होगा, तरक्की होगी, कल्याण होगा, हित होगा, और बाद में वही उसके अहित का, विनाश का, पतन का, अवनति का कारण बन गए। और फिर भी उसकी खोज, उसके प्रयोग आरंभ है। इन सब से बचने का एकमात्र रास्ता है कि कोई साधक जिसने कड़े त्याग के द्वारा, कठोर तप के बल से, तपोबल के जरिए उस परमपिता परमात्मा का, उस ईश्वर का, अर्थात उस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, जिसने समझ लिया हो, जिसने जान लिया हो, जिसे सतगुरु का दर्जा प्राप्त हो गया हो, हमें उस सतगुरु की खोज करके, उस सतगुरु की पहचान करते हुए, उसकी शरण में जा करके, उनके बताए मार्ग पर चलते हुए सब हित, स्वयं का कल्याण करना है, सब हित करना है। और जब सब हित हो जाएगा तो मनुष्य परहित की बात करेगा, और इससे, इस प्रकार से सत्संग के जरिए मनुष्य न केवल स्वयं सुखी हो सकता है, बल्कि संपूर्ण संसार को सुखी कर सकता है, संपूर्ण संसार का कल्याण हो सकता है। एकमात्र रास्ता है सत्संग। सत्संग के बिना किसी धर्म से, धर्म तो आज आपस में लड़ने और लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। मनुष्य केवल धर्म के नाम पर, जबकि धर्म तो हित का काम करता है, धर्म तो हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी होता है, परंतु यहाँ तो धर्म के नाम पर लड़ा और लड़ाया जा रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये वंदना, विनती है, प्रार्थना है, पक्के पूरे सतगुरु की खोज करके सत्संग जाएं, सत्संग धारण करें, स्वयं का कल्याण करें, इस जगत का कल्याण हो। यही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, यही मनुष्य का धर्म है। ओम तत्सत गुरु।